आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्राइमरी टीचर 1 to 5 के तैयारी की क्या रणनीति अपनानी चाहिए और इनके लिए कौन कौन सा बेस्ट अध्ययन सामग्री हो सकता है। देखिए, टीआरई 4.0 में प्राइमरी टीचर की लगभग मेरे अंदाज से 30 से 35 हजार वैकेंसी आएगी कम से कम। लेकिन कैंडिडेट की जो संख्या है वो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जो भी कैंडिडेट हैं सब थोड़ा सा भी जो सीरियस हैं वह डू एंड डाई के नीति का जो है अनुसरण करते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कंपटीशन टफ होगा। तो इस कंपटीशन में एक सीट को सिक्योर करने के लिए आपको अपनी तैयारी भी एक अच्छी रणनीति के साथ करनी पड़ेगी। देखिए, इस वीडियो में मैं उसी रणनीति पर चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंत में जब मैं कंक्लूजन दूंगा, ठीक है, तो आप लोग इसका अपनी तैयारी में काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। देखिए, जो भी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि प्राइमरी टीचर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आपको 150 प्रश्नों का होता है। ठीक है, 150 प्रश्नों का जो है आपको पेपर होता है, जिसमें प्रारंभ में जो 30 प्रश्न होते हैं वो भाषा से होता है, जिसमें आपको 8 प्रश्न अंग्रेजी से होते हैं और शेष जो 22 प्रश्न है वो 22 प्रश्न या तो आप हिंदी या उर्दू या बांग्ला तीनों का क्वेश्चन रहता है। आप जिस भाषा का चयन करेंगे उस भाषा के उन 22 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये जो आपको 22, 8, 30 प्रश्न है, इनका मेरिट में मतलब कोई खास उपयोग नहीं है। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी 30 प्रश्न में आपको 9 प्रश्न जो है सही करना होता है। ठीक है, और हालांकि जब आपको टाई ब्रेकर की स्थिति होती है, यानी वो 120 नंबर वाला जो एग्जाम है उसमें आपको जो कटऑफ बनती है, उस कटऑफ पर यदि अधिक अभ्यर्थी हैं और सीट कम है, तब आपको जो है इसके अंक की भी जरूरत जो है मेधा में पड़ जाती है। जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़ा सा भी नॉर्मल आप हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो ये 9 आप आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये लोग लास्ट में जो है 2-4 दिन देख लेते हैं, इससे ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। उनके बाद जो प्रश्न पत्र का दूसरा खंड होता है वह समान अध्ययन का होता है। और समान अध्ययन से आपको प्राइमरी टीचर में 120 प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और ये जो 120 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वह मुख्यतः 6 सेक्शन से होते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें बिहार का संदर्भ भी शामिल होता है, वहां से क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है सामाजिक जीवन, जिसमें आपको पॉलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो है
अच्छे खासे प्रश्न होते हैं, 12-14 प्रश्न आपको ईवीएस से रिलेटेड होते हैं, फिर 15-16 प्रश्न आपको साइंस से रहते हैं। तो ईवीएस और साइंस हो गया, फिर गणित और तर्क शक्ति या रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, भूगोल से होते हैं और समसामयिकी से होते हैं। इतने सारे विषय वस्तु से आपको 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी 120 प्रश्न में जो आप अंक प्राप्त करते हैं उसी पर क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीआरटी में जो जीएस का सिलेबस है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं समकालीन भारत यानी 1947 के बाद जो घटनाएं घटी है वो भी इंक्लूड होता है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो वहां से आपको 20 से 22 प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं प्राइमरी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं समकालीन भारत से आपको 20 से 22 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है कि इन 20-22 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप लोगों को क्या पढ़नी चाहिए वो मैं आगे बता रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं लगातार अपने इस चैनल पर जो है तैयारी के लिए निःशुल्क वीडियो जो है अपलोड करूंगा और वो वीडियो काफ़ी आपको उपयोगी साबित होगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं। देखिए, समान अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको समझना होगा कि समान अध्ययन क्या है। देखिए, एक होता है विशेष अध्ययन, एक होता है समान अध्ययन। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही नहीं जान पाते हैं कि हमको समान अध्ययन के तहत यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, और यदि हम विशेष अध्ययन उसका कर रहे हैं तब हमको क्या क्या पढ़ना है। इस चीज को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते। देखिए, जब भी आप समान अध्ययन के अंतर्गत कोई विषय पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रीवियस ईयर में जो वहां मैंने उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी प्रकृति को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। ठीक है, चलिए ये सब बात मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा। अभी मूल विषय वस्तु जो वीडियो का है कि कौन कौन सी अध्ययन सामग्री बेस्ड है तैयारी के लिए, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं समकालीन भारत से आपको 20 से 22 प्रश्न पीआरटी में रहेंगे। इनके लिए आपको यदि बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है थ्योरिटिकल, तो आप क्या कीजिए, क्लास 8 का वर्ग 8 का जो इतिहास का किताब है बिहार सरकार वाला, और वर्ग 8 का जो इतिहास का किताब है एनसीईआरटी वाला, दो किताब हो गया। वर्ग 8 का एससीईआरटी बिहार गवर्नमेंट वाला इतिहास का बुक और वर्ग 8 का एनसीईआरटी वाला इतिहास का बुक, दो ये हो गया। और उसके बाद क्लास 12 में वर्ग 12 में आपको एनसीईआरटी में इतिहास का 3 किताब आता है। तो उसमें जो भाग 3 है, उसमें जो भाग 3 है, वर्ग 12 का जो एनसीईआरटी का इतिहास आता है वह आता है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2,
भाग 3। तो उसका जो भाग 3 है, ठीक है, एक गो ऊ पतला सा किताब हो जाएगा, एक 8 क्लास का एनसीईआरटी का पतला किताब हो जाएगा, और एक जो है आपको 8 क्लास के एससीईआरटी का किताब हो जाएगा। ये 3 आप टेक्स्ट बुक के रूप में आईएनएम की तैयारी के लिए और समकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। इनके अलावे आप जो है ल्यूसेंट का जो समान अध्ययन है, बिल्कुल नया एडिशन वाला, एकदम करेंट एडिशन वाला ल्यूसेंट का जो समान अध्ययन का बुक है, उसमें आप 1857 के बाद की जो घटनाएं हैं ना, उनका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे अलावे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो उनको तो हम नोट्स दे ही रहे हैं। हम जो आपको नोट्स या मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं वह एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी के जो ये बुक है ल्यूसेंट का जो आपको समान अध्ययन है, साथ ही साथ आपको स्पेक्ट्रम का जो आता है, उन सब से मिक्स करके हम नोट्स बना रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट नोट्स पढ़ के भी काम चला सकते हैं, और यदि थ्योरिटिकल पढ़ना हो किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वह हमारे पेड बैच के हो या नहीं हो, तो उनको जो है यही 3 किताब हो गई, 2 गो 8 क्लास का हिस्ट्री का, एक एनसीईआरटी एक एससीईआरटी, वर्ग 12 के एनसीईआरटी के भारतीय इतिहास का कुछ विषय भाग 3, और ल्यूसेंट का जो समान अध्ययन आता है उसमें जो आपको 1858 के बाद की घटनाएं दी गई है, वो इतना चीज आप यदि पढ़ लेते हैं ना आईएनएम और समकालीन भारत के लिए, तो आप 20 से 22 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है ईवीएस और साइंस। मैंने बताया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इन तीनों में जो प्राइमरी टीचर के लिए आपको एग्जाम हुई है उसमें ईवीएस से आपको लगभग 15 प्रश्न और 15 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं। तो 15-15 कितना हो गया, 30 प्रश्न। तो यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए अब इनकी तैयारी के लिए, इन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए। देखिए ल्यूसेंट का जो नया एडिशन है समान अध्ययन में, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी यह एक खंड है नए वाले ल्यूसेंट का, उससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़िए। साथ ही साथ ल्यूसेंट का एक अलग से ये वाला समान विज्ञान का बुक आता है, एक यह बुक पढ़िए, और वही जो ल्यूसेंट का समान अध्ययन वाला बुक है उनका पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पढ़ लीजिए। तो इन 30 प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। और इससे ज्यादा यदि आपको पढ़ना हो तो क्लास 6 से 10 तक का, वर्ग 6 से 10 तक का जो विज्ञान का किताब आता है, 5 गो किताब होगा, 6 में 1 गो, 7 में 1 गो, 8 में 1 गो, 9 गो और 10 में, उस विज्ञान का किताब भी यदि आप साथ में पढ़ लेती हैं तो ईवीएस साइंस में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इनके बाद सामाजिक जीवन पॉलिटी की बात है। अब पॉलिटी कहाँ से पढ़े, ठीक है, यदि समय आपके पास नहीं है तो पॉलिटी में केवल ल्यूसेंट से भारतीय संविधान पढ़ लीजिए। ठीक, यदि समय है आप कुछ ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप वर्ग 9-10 का जो लोकतांत्रिक राजनीति का किताब आता है उसको पढ़िए। 11 में राजनीति विज्ञान में 2 गो किताब आता है एनसीईआरटी वाला, तो उसमें जो भाग 2 है
वह भारतीय संविधान से संबंधित है। तो आप वर्ग 11 के एनसीईआरटी के राजनीति का जो पार्ट 2 है और वर्ग 9-10 के राजनीति का जो बुक है ना, आप इनको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ में भारतीय संविधान आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिएगा, तो आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। इनके बाद ज्योग्राफी की बात है। अब क्या पढ़े ज्योग्राफी में, तो आपको करना क्या है, वर्ग 6 से 10 तक का जो भूगोल का किताब है वो, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में जो ज्योग्राफी दिया है वो, बस इतना आप पढ़िए, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। करेंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी या एडुटेरिया दोनों में किसी का भी 2023 के जून के बाद की जो घटनाएं हैं करेंट अभी तक, उनको आप क्या कीजिए, पढ़िए, तो करेंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और सबसे अनिवार्य खंड जो है प्राइमरी में मैथ और रीजनिंग का है। देखिए, मैथ और रीजनिंग का प्राइमरी के में बहुत बड़ा योगदान है, आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। और बीपीएससी में जो प्राइमरी सेक्शन में मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, उनका जो स्तर होता है वह मैक्सिमम 10th लेवल तक होता है। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है, क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, उनके बाद ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है, डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है, यानी जिस जिस चैप्टर से आपको एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी उसी चैप्टर से आपको बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीजनिंग में आपको, रीजनिंग और मैथ का जो तैयारी कीजिएगा, तो इसमें आपको बैंकिंग वाला जो मैथ रीजनिंग है उस सवाल को नज़रअंदाज करना है, और एसएससी वाला जो मैथ रीजनिंग है उसको आपको पढ़ना है। तो आप आधार बुक में गणित के लिए आरएस अग्रवाल, रीजनिंग के लिए ल्यूसेंट का भी आता है आपको रीजनिंग का बुक, ठीक है, आप ले सकते हैं। और इनसे आप सेलेक्टेड चैप्टर और सेलेक्टेड उसमें जो क्वेश्चन है उनको आप बना सकते हैं। तो इनसे आपके गणित रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। इनके अलावे आप जो है बीपीएससी सीसीई के प्रीवियस क्वेश्चन का जो आपको सॉल्व पेपर आता है ना, ये आपको घटना चक्र पब्लिकेशन वाला, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब बता तो दिए बहुत सारा बुक और बहुत सारा विषय, आप लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे। चलिए मैं लास्ट में एक बार कंक्लूड करता हूं कि प्राइमरी के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। गणित रीजनिंग का मैं छोड़ करके पहले इधर वाला बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में देखिए आप क्या सब कीजिए, तो बाजार जाइए, वर्ग 6 से 10, वर्ग 6 से 10 का भूगोल ले लीजिए, एससीईआरटी वाला, बिहार सरकार वाला। वर्ग 6 से 10 का भूगोल ले लीजिए, बिहार सरकार वाला, 5 गो किताब ये हो गया। उसके बाद आप विज्ञान जो है ना, वर्ग 6 से 10 का, ये आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं और बिहार सरकार वाला भी ले सकते हैं, सेम टू सेम। ये भी आपको 5 बुक हो गया, ठीक है, 5 बुक ये भूगोल का हो गया वर्ग 6 से 10, विज्ञान का हो गया वर्ग 6 से 10, ठीक है, ये बुक ले लीजिए। इनके बाद, ठीक है, और
एक्स्ट्रा यदि और किताब को ले लीजिए तो इतिहास, हाँ, इतिहास जो है आप ले लीजिएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का वर्ग 8 वाला है, एक एनसीईआरटी का और एक एससीईआरटी का वर्ग 8 वाला जो इतिहास है, ठीक है, वो ले लीजिएगा। और साथ में जो है वही जो वर्ग 12 का है, वर्ग 12 के एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का, ठीक है, वर्ग 12 के एनसीईआरटी के भारतीय इतिहास का कुछ विषय भाग 3, भारतीय इतिहास का कुछ विषय भाग 3, ठीक है, ये बुक आप ले लीजिएगा। तो 2 गो ये बुक हुआ, 1 गो ये हुआ, तो 2 1 3 गो आपको बुक हो गया ये ना, टेक्स्ट बुक यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो। और यदि पॉलिटी के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो 11th का जो राजनीति का पार्ट 2 है एनसीईआरटी वाला है, 11th में राजनीति विज्ञान का एनसीईआरटी में 2 गो बुक आता है, तो उसमें जो पार्ट 2 वाला बुक है वो आप 1 गो ले लीजिए, ठीक है। तो 5 5 10 3 13 1 14, ये 14 किताब आप एनसीईआरटी एससीईआरटी वाला टेक्स्ट बुक ले लीजिए यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं एकदम गहराई से तो। और उनके बाद लुसेंट का सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान एकदम नया वाला ले लीजिए। और समान ज्ञान से आपको क्या क्या पढ़ना है लुसेंट समान ज्ञान से, तो आधुनिक इतिहास जो है उसको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है। उसके बाद लुसेंट समान अध्ययन से भूगोल पढ़ना है, लुसेंट समान अध्ययन से पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी। और लुसेंट समान अध्ययन से एक ही बुक है लुसेंट समान अध्ययन, उसी का ये खंड सब है, और भारतीय संविधान, ठीक है, ये 4 खंड आप लुसेंट समान अध्ययन से पीआरटी के लिए पढ़िए। और लुसेंट का समान विज्ञान पढ़िए, लुसेंट समान विज्ञान, तो 2 गो बुक हो गया, लुसेंट समान ज्ञान, लुसेंट समान विज्ञान। समान ज्ञान में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा खंड पढ़ना है वो लिख दिए, और समान विज्ञान जो पढ़ना है वो लिख दिए, ठीक है। बस ये 2 किताब हो गया, और वो 5 5 10 3 13 1 14 गो वो किताब हो गया। आप इतना किताब ही अपनी टेबल पर रखिए। इनके अलावे यदि आप रखना चाहते हैं तो आप ये 2 बुक भी टेबल पर रख सकते हैं। एक आपको एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है महेश बर्नवाल का, और दूसरा घटना चक्र का, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पतली पतली 11 किताबें हैं, 10 3 13 1 14 किताबें हैं, लुसेंट समान ज्ञान, लुसेंट समान विज्ञान, ये बीपीएससी पूर्वावलोकन, घटना चक्र वाला, एनसीईआरटी सार संग्रह, बस इतना बुक आपके मेज पर होनी चाहिए। इनके अलावे मैथ रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल का जो मैथ आता है अंकगणित वो, और उनके बाद आपको रीजनिंग के लिए लुसेंट का जो रीजनिंग का बुक आता है वो, 2 बुक वह हो गया, 2 बुक वो हुआ, और 2 बुक समान ज्ञान समान विज्ञान हुआ, 4 बुक हुआ, और ये वाला आपको बुक हो गया 14 को, ठीक है। बस इतना बुक आप अपने पास रखिए। और इनके अलावे हम जो आपको जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी पीडीएफ नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको तो एकदम कंठाग्र कीजिए, उसको तो पढ़िए ही, ये बुक में कुछ छूट जाए, पीडीएफ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी तैयारी में, ठीक है। अब यदि आपके मन में तैयारी को लेकर कोई प्रश्न हो
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जो नए लोग हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अपने इस चैनल पर भी, वैसे मैं पहले भी कुछ कुछ वीडियो डाला करता था, अब मैं इस चैनल पर भी जो है लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट